नमस्कार दोस्तों, चतुश्रेणी कर्मचारी सेवा नियम क्या हैं जान लो। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सेवा के नियम ही पता नहीं तो आपको नौकरी से कभी भी बाहर किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइबर ज़रूर करना है। कोई नहीं बताएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। भर्ती चतुश्रेणी कर्मचारी नियम तरीके से होगी। सीधी भर्ती द्वारा कर्मचारी का तत्समान पद पर एक विभाग से दूसरे विभाग पर स्थानांतरण द्वारा एक विभाग से दूसरे विभाग में आपका स्थानांतरण भी होगा। और वर्ग चार्ज कर्मचारियों के आमेलन द्वारा, मतलब आप वर्कशॉप में काम करोगे तो आपका व्यवहार कैसा है वो दूसरों से पूछ कर भी आपका ये ट्रांसफ़र स्थानांतरण होगा। ठीक है। अंशकालीन कर्मचारी के आलमेन द्वारा, जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी आपका स्थानांतरण हो सकता है। और इन नियमों के भाग 4 के अनुसार पदोन्नति द्वारा, ये भाग 5 में बहुत ही बढ़िया चीज़ दी हुई है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण राजस्थान सरकार के अधीन सुनार होगा। और आयु सीमा, आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक के बाद आने वाली प्रथम जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ हो, लेकिन पुरुष के लिए 40 वर्ष, महिलाओं के लिए 42 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है और 10 वर्ष की छूट है। सेकेंडरी से कम योग्यता वाले पदों के लिए जन्म तिथि का निर्धारित स्कूल से जारी प्रमाण पत्र या जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता आपको पता ही है, 10वीं पास है। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। और महत्वपूर्ण आदेश क्या है। चतुश्रेणी कर्मचारी को निलंबित कर पुनः नौकरी पर बहाल कर दिया जाए तो उसे वर्दी दी जानी चाहिए, लेकिन निलंबित अवधि में वर्दी नहीं दी जाएगी। चतुश्रेणी कर्मचारी को वर्दी नियमित नियुक्ति होने पर ही दी जानी चाहिए। ठीक है। चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए लिमिटेड के पद पर नियुक्त है। कनिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती प्रोन्नति है तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी कंप्यूटर योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हो और चतुश्रेणी कर्मचारी के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो। अगर आपने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली तो आपको कनिष्ठ लिपिक के पद पर भी नियुक्त किया जा सकता है। बहुत बढ़िया है। आपको ये सेवा शर्तें वाला वीडियो देख लेना चाहिए, पूरा से पूरा देखना। वरिष्ठता का निर्धारण लगातार सेवा के आधार पर किया गया हो। मंत्रालयिक सेवा में चतुश्रेणी कर्मचारियों के लिए 15% स्थान आरक्षित होंगे। मंत्रालय में भी जा सकते हो आप। और 10% वाहन चालक चतुश्रेणी कर्मचारी को पद होंगे। आप अगर 4th ग्रेड में है तो आपको वाहन चालक भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2013 से चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए कनिष्ठ लिपिक पद पर प्रोन्नति के लिए सीनियर सेकेंडरी समतुल्य परीक्षा कंप्यूटर योग्यता आवश्यक है। पदोन्नति होनी तो 12वीं पास होना जरूरी है और कंप्यूटर भी होना जरूरी है। चौकीदार का कार्य करने वाले चतुश्रेणी कर्मचारी को एक पक्ष पर एक दिन का विराम स्वीकार्य होगा और इसकी जगह कार्य करने वाले चतुश्रेणी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकार्य होगा। चौकीदार से 8 घंटे की चौकीदारी ड्यूटी ली जाएगी। 8 घंटे आपको चौकीदारी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चतुश्रेणी कर्मचारी से अधिकारी अपने घरेलू कार्य नहीं करवाएंगे। चतुश्रेणी कर्मचारी से अधिकारी ना कभी भी आपकी घरेलू कार्य नहीं करवाएंगे। ठीक है। और उनसे बेकार नहीं ले जाएंगे। ठीक है। चतुश्रेणी कर्मचारी से मशीन मैन डुप्लीकेटिंग के पद पर पदोन्नति की जा सकती है। मशीन कैट में कर सकते हो। मशीन मैन विभाग में सहायक मशीन मैन का पद नहीं हो तो चतुश्रेणी कर्मचारी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो, उसके पास डुप्लीकेट मशीन को चलाने व रखाव करने का 3 वर्ष का परिणाम हो तो वहाँ भी जा सकता है। चतुश्रेणी कर्मचारी की वरिष्ठता सूची जिला वाइज बनाई जाएगी और इसी के अनुसार जमादारों के पद स्वीकृत होंगे। चतुश्रेणी कर्मचारी वरिष्ठता सूची कार्यालय आदेश स्तर की तैयारी की जाएगी। लेब बॉय के पद पर 50% पदोन्नति लेब सर्वेयर से होगी। वर्ग 4 से समाहित होने पर चतुश्रेणी कर्मचारी का वेतन बराबर या नीचे स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा। ये आप देख लो पूरा और वीडियो को पूरा देखना, आज सब समझ में आ जाएगा।
लेकिन आपको सेवा शर्तें आनी चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो और आपको कोई गलत काम भी करवा रहा है तो आप ऑक्शन उठा सकते हो वहाँ पे, ठीक है।